जय हिंद साथियों, आइए हम लोग आज के क्लास में सीखने वाले बहुपद क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पहचाने के निम्नलिखित में से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो उसे हम लोग अच्छे से सीखेंगे, एकदम 2 सेकेंड में हम लोग अच्छे से पहचानेंगे कौन बहुपद होते हैं और कौन बहुपद नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बहुपद क्या है, कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग बहुपद का परिभाषा अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या लिखे? बहुपद। ठीक है, उसका हम लोग परिभाषा अच्छे से पहले समझ लेते हैं। बहुपद का परिभाषा यही होता है, किसी भी चर मान का पावर क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। ये ध्यान रखिएगा, जो भी सब कुछ बाबू सब इसी पे डिपेंड करता है। पावर कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या। अगर चर मान का पावर पूर्ण संख्या होता है तो बहुपद कहलाएगा, अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा तो बहुपद भी नहीं कहलाएगा। सवाल आता है सर कि चार क्या होता है? तो सिंपल समझिए, ए से जेड तक कोई भी लेटर हो, ए से जेड तक कोई भी अक्षर जितना होते हैं, ए बी सी डी कुछ भी हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चार मान बोलते हैं। कोई दिक्कत? और जिसमें ए बी सी डी ना लगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अचर। क्या बोलेंगे? अचर। कोई दिक्कत? चार अचर समझ गए होंगे सर। जिसमें एबीसीडी लगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? चर। और जिसमें एबीसीडी का अक्षर ना हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अचर। कोई दिक्कत? यही चार मान का पावर, यानी कि एबीसीडी का कोई भी पावर, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी डी कुछ भी हो सकता है, उसी का पावर हमेशा कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या। यानी कि ए पावर 0, बी जेड पे पावर 0, जेड पे पावर 2, जेड पे पावर 3, इस तरीके से। बात समझ में आए कुछ? उसी को हम लोग बहुपद बोलेंगे, अन्यथा बहुपद कोई बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यानी कि चार मान का पावर कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि एग्जांपल दे दिए, एक से पावर क्या है? 0। ये पूर्ण संख्या माता कि नहीं आता? एक से पावर कितना है? कुछ नहीं तो 1 आता है कि नहीं आता? एक्स पावर स्क्वायर पूर्ण संख्या आता है कि नहीं आता? यानी कि 0 पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होता है? तो 0 से लेके 1, 2, 3, 4 ये सब के सब क्या होता है? पूर्ण संख्या होते हैं। कुछ भी हो जाएगा, मतलब आगे तक लगातार चाहेगा, 4 स्टॉप नहीं रहेगा और भी होगा। ठीक है, तो यानी का बहुपद का परिभाषा यही होता है, किसी भी चार मान का पावर पूर्ण संख्या से स्टार्ट हो या पूर्ण संख्या हो, उसी को हम लोग कहेंगे बहुपद। एग्जाम्पल बोर्ड पे हम दिखा दिए। कोई दिक्कत? आप समझिए कि सवाल आता है सर कि बहुपद क्या होता है, तो क्या होता है? तो परिभाषा देखा लिए। अब सवाल आता है सर कि पहचानना है, निम्नलिखित में से पहचाने की कौन बहुपद हो सकता है और कौन बहुपद नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहचानने के 2 स्टेप होता है, ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं। आधा तो यहीं पे समझ गए होंगे कि पावर हमेशा कैसा होना चाहिए सर? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अलावा अगर कुछ भी रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल मान के चलिए कि चार मान का पावर देखिए 2x, एक्स या क्या हो गया? चार मान हो गया। अब इसका पावर -2 दे दिए, क्या बताइए कि -2 चार मान है? नहीं है सर। जब -2 चार मान नहीं है तो बहुपद हो सकता है? नहीं हो सकता। यहीं से आप लोग को सारा पॉइंट क्लियर हो गया। एक पॉइंट और बचा हुआ, उसको भी हम लोग बताते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुपद पहचानने के लिए भी हमेशा ध्यान रखिएगा, उसका चार मान का पावर हमेशा पूर्ण, यानी कि माइनस में नहीं होना चाहिए। 0 पावर रह सकता, पावर 1 रह सकता, पावर 2 भी रह सकता, सब कुछ रह सकता, लेकिन माइनस नहीं रह सकता। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे समझिए, एक्स स्क्वायर लिख दिया, एक्स स्क्वायर पे क्यू और माइनस यहाँ दे दिया, तो माइनस फिर यहाँ क्या आ गया? माइनस में आ गया। और माइनस पूर्ण संख्या नहीं होता, अगर ये मिट जाता तो ये बहुपद हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर एक्स क्यू लिख किया और ऊपर माइनस दे दे तो बताइए माइनस पूर्ण संख्या है कि नहीं है? पूर्ण संख्या ही नहीं है, और जब ये पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए इसका बहुपद भी नहीं होगा। कोई दिक्कत? समझ गए अच्छे से। तो बहुपद पहचानने के लिए 2 पॉइंट पहले समझना है, ये दोनों समझ लिया अच्छे से, उसके बाद इसको अच्छे से आप टिक आउट कर दीजिएगा, इसमें से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। यानी कहाँ तक है? आई तक है। आई तक में सब अच्छे से अपने सब बताइएगा कौन बहुपद हो सकता है और कौन बहुपद नहीं। आधा से बेसी तो आप समझ गए होंगे कि पावर कैसे होना चाहिए? पूर्ण संख्या। अगर चार मान का पावर पूर्ण संख्या दिख रहा बहुपद होगा। ठीक है, कुछ पॉइंट और इसको अच्छे से थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे क्या लिखे थोड़ा इसको समझ लीजिए और अच्छे से पहचान लीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद हो सकता है और कौन बहुपद नहीं हो सकता। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका 2 नंबर डन है। 1 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में, 1 नंबर आप हल कीजिएगा, वहां से आएगा। ठीक है, देखिए अच्छे से समझिए क्या बोल के जा रहे हैं कि अगर किसी चार का पावर अगर शून्य होगा, जैसे y पावर 0, x पे पावर 0, z पे पावर 0, और भी हो सकता है b c d कुछ भी हो सकता है, किसी भी चार मान का पावर अगर शून्य होगा तो उसका मान हमेशा कितना होता है? 1। माइंड में नोटिस कीजिएगा, बहुत ही अच्छे चीज बता के जा रहे हैं बाबू। ठीक है, किसी भी चार मान का पावर अगर शून्य हो तो उसका मान कितना होता है? 1। एक्स पावर 0 रहेगा तो 1 होगा, जेड पे पावर 0 रहेगा तो 1 होगा, ए पे पावर 0 रहेगा तो भी 1 होगा, सी पे पावर 0 रहेगा तो भी 1 होगा। मतलब किसी भी चार मान का पावर अगर शून्य होगा तो उसका मान हमेशा कितना होगा? 1। कोई दिक्कत? इसलिए लिख दिया y पावर 0 1, एक्स पे पावर 0 1, जेड पे पावर 0 1, और भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये किस लिए लिखे हैं उसको हम बता रहे हैं। यहाँ लिखे नीचे क्या? सभी अंक बहुपद कहलाते हैं। यानी का अंक कहने का मतलब सिर्फ ए बी अंक नहीं, अंक मतलब कोई भी अंक। ठीक है, सभी अंक बहुपद कहलाते हैं। और कैसा बहुपद कहलाते हैं लिख दिए, शून्य बहुपद कहलाते हैं। यहाँ से अच्छे सब समझ सकते हैं। जैसे मान चलिए कि सभी अंक बहुपद कहलाते हैं, वो कैसा बहुपद कहलाते हैं? तो शून्य बहुपद, यानी कि शून्य घातीय बहुपद कहलाते हैं, उस पर कोई घात
नहीं होता, यानी कि एक्स नहीं होता, एक्स वाई नहीं होता, कोई पावर भी नहीं होता, कोई पावर नहीं, यानी कि क्या होगा, तो पूर्ण संख्या होगा, ठीक है, यानी कि 0 होगा। तो कैसा बहुपद कहलाएगा, शून्य बहुपद। यहाँ से एग्जाम में सवाल ये पूछता है, जिस बहुपद में घात एक भी घात नहीं हो उसे कौन बहुपद कहते हैं, तो शून्य घातीय बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत, जिस बहुपद में घात नहीं हो, एक भी घात नहीं हो, उसी को हम लोग बोलेंगे शून्य घातीय बहुपद। क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद या शून्य घातीय बहुपद। कोई दिक्कत, यानी कि यहाँ लिखे क्या, सभी अंक बहुपद कहलाते हैं, जैसे -4 -7 8 5, ये सब सबके सब बहुपद होते हैं, कोई भी अंक बहुपद हो सकता है, ठीक है, -12 8 9 10, कोई भी अंक लेटर एक प्रकार का बहुपद होता है, ये हमेशा माइंड में नोटिस कर लीजिए, ठीक है। अब सवाल आता है सर कि कैसे बहुपद होता है, उसको हम लोग अच्छे से समझते, बाकी समझ गए होंगे। कोई भी बहुपद होता है, -4 -8 -5, जितना भी अंक है सब बहुपद होते हैं। कैसे होते हैं उसका अच्छे से हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। पहले उसके बाद एक पॉइंट और पढ़ लीजिए, पहले क्या बोल के जा रहा है, रूट के अंदर अगर 4 मान होगा तो उसके साथ संख्या होना जरूरी है, वो भी हम बता ले। पहले इसको थोड़ा समझिए कि कैसे बहुपद होता है, इसको यहाँ पे समझिए। जैसे अभी बताएं कि कोई भी अंक बहुपद हो सकते हैं, बोले थे -8 बहुपद है, अभी लिख दिए कि -7 बहुपद है कि नहीं, लिखे कि नहीं लिखे, तो कोई भी अंक बहुपद हो सकता है। कैसे से समझिए, जैसे एग्जाम्पल मान के चलिए, माइनस हम आज 7 लिखे, ठीक है, इसको बताना है कैसे बहुपद है, पहचानना है कि कैसे बहुपद है, इसको अच्छे से समझिए। सर कितना लिखे, -7। अब -7 को क्या हम लोग -7 गुने 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं। अब -7 के -7 हुआ कि नहीं हुआ, अब बताइए क्या लिखा हुआ, तो 1 जो लिखे, क्या 1 के बराबर हम लोग x पे पावर 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। जस्ट बता के, किसी भी 4 मान का पावर अगर 0 होगा तो उसका मान कितना होगा, 1। तो क्या 1 के जगह पे हम लोग x पे पावर 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते। अगर जब लिखे तो मेरा पास क्या आगे लिखने के बाद 7x पे पावर 0, क्या बताइए, x पे पावर 0, अभी क्या बताइए, अभी परिभाषा क्या लिखे हैं, किसी भी 4 मान का पावर पूर्ण हो, 4 है कि नहीं, x है सर 4, पावर 1 है, 0 है कि नहीं है सर, 0 पूर्ण संख्या है कि नहीं है, 0 पूर्ण संख्या है कि नहीं है सर, 0 पूर्ण संख्या, 0 आया कि नहीं आया, पूर्ण संख्या है कि नहीं आया। जब पूर्ण संख्या आए तो क्या है, बहुपद हो ना सकता है कि नहीं हो सकता, एकदम हो सकता है, कोई दिक्कत। तो आप पहचान लीजिएगा कि किसी भी 4 मान का पावर अगर पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद होगा, और कोई भी अंक जो होता है सबका सब एक बहुपद कहलाते हैं। कैसे, तो यहाँ प्रूफ करके दिखा दी, इसको अच्छे से आप वीडियो रोक के नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुपद कोई भी सवाल अगर पूछ सकते हैं, कोई भी आप लोग पूछेंगे कि अगर अंक जो है बहुपद कैसे है, तो उसको यहाँ से ऐसे आप दिखा दीजिएगा, ठीक है। पूर्ण संख्या पावर आ गया, बहुपद होगा, यहाँ से अपने समझिए। किसी भी अंक, कोई भी अंक जो कहलाएगा, जितना भी अंक होगा सब बहुपद कहलाते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, दूसरा पॉइंट फंसा हुआ, रूट के अंदर 4 मान रहे, लिखे हैं 4 मान मतलब समझ में x y कुछ भी रहे तो उसके साथ अंक होना बहुत जरूरी है। सवाल आता है सर कि अंक होना बहुत जरूरी है, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, यहाँ देखिए, बस ये समझिए और फटफट आप टिकट मारते चल जाएगा। कैसे जरूरी से देखिए, जैसे मान के चलिए कि x² है और यहाँ लिख दिया √x, और यहाँ लिख दिया, देखिए इसके साथ 4 मान है कि नहीं है, 4 मान के रूट के अंदर, क्या इसके साथ अंक है, नहीं है। जब अंक नहीं है तो बहुपद भी नहीं होगा, कोई दिक्कत। यहाँ स्टार पॉइंट में लिखे वही बात आप पहचान लीजिएगा अपने से, ठीक है। तो अब हम पहचानते हैं कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। कारण निम्नलिखित में से पहचाने के बहुपद है, मतलब कौन बहुपद है पहचानना, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, हाँ रहेगा तो हाँ। तो पहले ये देखिए, बोल रहे x पे पावर x² + 4, x² + 4, बताइए x पे पावर पूर्ण संख्या है कि नहीं है सर, और ये अंक है कि नहीं है, ये बहुपद हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बहुपद है, कोई दिक्कत। दूसर का देखिए, x + 1/x लिखा हुआ, x + 1/x लिखा हुआ, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको समझिए, x बटा 1 + x, ये तो बटम लिखा हो तो इसको पहले लाइन में अप्लाई, तो लाइन में लाने के लिए लिखिएगा क्या, x प्लस, अब ये नीचे लिखा हो उसको ऊपर भेजिएगा, जब ऊपर भेजेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो x पावर -1 हो जाएगा। बताइए पावर माइनस जब 1 हो जाएगा तो माइनस वाला पूर्ण संख्या होता है, नहीं होता है, तो ये बहुपद नहीं है, मतलब बी वाला बहुपद नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4 मान जो होगा वो बटा के नीचे नहीं होगा सर, बटा के नीचे होगा तो बहुपद नहीं होगा, अगर बटा के नीचे नहीं होगा तो बहुपद होगा, सिंपल बात। यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि सर 4 मान बटा के नीचे नहीं होगा, सिंपली बात, 4 मान सर बटा के नीचे नहीं होगा, बीच में रह सकता है, ऊपर रह सकता है, लेकिन नीचे नहीं। ऊपर रहेगा तो बहुपद होगा, नीचे रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, आप लोग को याद आ गया होगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी नीचे आ गया सर, ये भी बहुपद नहीं होगा। तीसरा का देखिए, 3x² सब माइनस कहीं दिख रहा, पावर माइनस कहीं दिख रहा, नहीं सर, ये बहुपद होगा, माइनस दिखेगा तो नहीं होगा, प्लस दिखेगा तो होगा, सिंपल बात। देखिए -8, अभी जस्ट बता गए, किसी भी अंक, देखिए यहाँ लिखे सभी अंक बहुपद कहलाता है, ठीक है। यहाँ -8 बहुपद होगा, यस होगा। यहाँ देखिए पावर माइनस में आ गया, बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ समझिए, अच्छा देखिए यहाँ भी पावर, यहाँ जो है 3x² रूट के अंदर x है, रूट के अंदर x है सर, लेकिन अंक नहीं है, जस्ट बता गए। तो रूट के अंदर अगर मतलब 4 मान रहे तो उसके साथ संख्या यानी कि 1 2 3 4 होना जरूरी है, तो यहाँ है नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है, जी वाला नहीं है। h देखिए, h में देखिए रूट के अंदर x है कि नहीं है,
रूट के अंदर संख्या एक है कि नहीं, चरमन है कि नहीं, चरमन उसके साथ संख्या है कि नहीं है सर, ये बहुपद होगा, कोई दिक्कत। इसको देखिए, ये देखिए ऊपर है एक्स के नीचे है, ऊपर है कि नीचे ऊपर है सर, बहुपद होगा, बहुपद होगा। नीचे रहता तब नहीं होता, ऊपर इसलिए बहुपद होगा। तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से आप लोग। चलिए, तो स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिए होंगे, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन बहुपद है, क्या बहुपद है, बहुपद कैसे पहचानेंगे। अगर इस वीडियो को आप लोग अच्छे से आप देखे होंगे तो आपका 2 नंबर हमेशा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए जय हिंद।